आज मैं बायोलॉजी में जनन स्वास्थ्य चैप्टर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यह जनन स्वास्थ्य क्या है? हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी अपनी जाति के अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, जिसे हम जनन कहते हैं। अब ये जनन और स्वास्थ्य जोड़ दिया गया इसमें कि इसमें स्वस्थ माने जो भी जनन हो, जो भी अगला पीढ़ी हो, जो भी वातावरण हो वह स्वस्थ हो। तो इसमें स्वास्थ्य से संबंधित हमको इसमें पढ़ना है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? WHO के अनुसार सामाजिक स्वास्थ्य, व्यवहारिक, मानसिक सभी तरह से वह परिपूर्ण रूप से, भावनात्मक रूप से वह स्वस्थ हो, उसे हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। जनन स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं, अनेकों समस्याएं हमारे सामने हैं जनन स्वास्थ्य के, जैसे अशिक्षा हो गया, अज्ञानता हो गया, लड़का लड़की की जो उम्र होती है शादी करने की, 18 साल की लड़कियों का, 21 साल के लड़कों का, उस नियम का हम लोग पालन नहीं कर पाते हैं। तो कम ही उम्र में बच्चे अगर पैदा होता है, बार बार उनकी संतान उत्पन्न होता है, उम्र कम है, तमाम रोग उत्पन्न हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, है ना, सब तरह से वह जो है परेशान हो जाएंगे। इसलिए जनन स्वास्थ्य में विद्यालय आज जो है हमारी सरकार चाहे पूरे विश्व लगा हुआ है कि हम लोग इंटरमीडिएट स्तर तक ही बच्चे को, छात्र छात्राओं को बता दिया जाए कि जनन स्वास्थ्य क्या है, इसमें हमारे शरीर का देख रेख कैसे होता है ना, कौन कौन से रोग होते हैं, इनकी क्या सावधानियां हमको बरतना होता है, ये सारी जो है इसमें है विद्यालय के अंतर्गत। जैसे आपको एड्स के ही बारे में आप लोग जानते हैं, कितना जो है भयानक ये रोग है, इसका अभी तक कोई इलाज ही अस्थायी रूप से नहीं हो पाया है। और इसमें सभी बच्चे जो छात्र छात्राएँ हैं सभी जानते भी हैं कि यह एक HIV नामक विषाणु के द्वारा होता है, जो यौन संचारित रोग के रूप में जाना जाता है। इसके बाद से यौन संचारित रोग हम जानेंगे। बच्चे, यौन संचारित रोग निम्नलिखित है, कई है। यौन माने एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जनन के द्वारा फैलता है, उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। एक का हम उदाहरण दे रहे हैं, एड्स का। एड्स यौन संचारित रोग है। एड्स यौन संचारित रोग है जो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा होता है। यह मैथुन क्रियाओं के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है और शरीर में जाकर ये जो है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देता है ना। तो ये भी एक जो है हो गया। दूसरा सिफिलिस, एक यौन संचारित रोग है। सिफिलिस रोग जो है ट्रेपोनीमा पैलिडियम नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। यह मैथुन क्रिया के द्वारा जो है संचारित होता है। इस में पुरुष के जनन अंगों में लाल धब्बे जैसे बन जाता है, कुछ सप्ताहों तक रहता है, कुछ बाद से वह जो है अगर यौन मैथुन क्रिया करता है तो उसके जो है दूसरे में भी फैल जाता है। तो इस तरह यह जो है
सिफिलिस है। तीसरा जो है ट्राइकोमोनेसिस। ट्राइकोमोनेसिस एक प्रोटोजोआ संघ आप पढ़ेंगे तो जो प्रोटोजोआन हम शब्द जोड़ दें तो वह मनुष्य के या जंतुओं या पौधे के शरीर के अंदर रहकर उनसे भोजन ग्रहण करता है और उनको रोग उत्पन्न कर देता है, पैथोजेनेसिस होता है। तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नामक प्रोटोजोआन से यह रोग होता है। यह खासतौर से स्त्रियों में होता है, उनकी योनि में यह जो है खुजलापन टाइप होता है, वहाँ जो है जलन होता है और सफ़ेद जो है तरल पदार्थ निकलता है जिससे हम लिकोरिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार यह जो है जनन स्वास्थ्य है। अब हम जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं के बारे में भी इसमें थोड़ा सा जान जाए। भारत में जनसंख्या विस्फोट। बच्चे ध्यान दीजिए, हमारे देश में इस समय विश्व के सबसे दूसरा ऐसा देश बन गया है कि जो जनसंख्या में है। पहला चीन है, दूसरा भारत हो गया है। इसका मूल कारण है पहला अंधविश्वास, है ना। यहाँ जो है लोग कहते हैं कि ऊपर वाले जो जन्म दिया है तो भोजन जरूर देंगे। दूसरा शिक्षा, हमारे यहाँ जो है पर्याप्त सबको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है कि अभी जन स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। जो शिक्षित है उनमें ऐसी समस्याएं नहीं है। उसी प्रकार इसमें जो अशिक्षित व्यक्ति है अपने आप में जो है अधिक ज्ञान रखता है तो वो भी जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये जनसंख्या विस्फोट का शिक्षा भी हो गया, अंधविश्वास हो गया, मनोरंजन के साधन में कमी हो गया, एहतियात में की समस्याएं हो गया, अज्ञानता हो गया। ये तमाम समस्याएं से जो है जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अब आपको हम इसमें थोड़ा सा और जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, बच्चे जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो 1951 में ही जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य अर्थात मानव कल्याण हेतु या बाल कल्याण हेतु अनेकों कार्यक्रम चलाएं। उसी में एक जो है जनसंख्या नियंत्रण का भी जो है योजना बनाए। इस योजना के अंतर्गत जनसंख्या को कंट्रोल किया जाता है और यह 2 विधियों से होता है। इसमें जो है एक नसबंदी होता है, नसबंदी, और दूसरा जो है बधियाकरण भी होता है, बधियाकरण, है ना। तीसरा जो है 2 संतानों के बीच जो है समय अंतराल करके भी रखा जाता है। ये नसबंदी क्या है? नसबंदी बहुत इजी है। पुरुष और स्त्री दोनों में नसबंदी होता है। पुरुष स्त्री की अपेक्षा पुरुष का नसबंदी आसान है ना। पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है ना, वो बहुत इजी है। और स्त्री का भी अंडवाहिनी को काट के बांध दिया जाता है ना। ये नसबंदी, जब अंडवाहिनी को काट के बांध दिया जाएगा तो अंडाशय से अंडप निकलेगा तो वह जो है
गर्भाशय जाएगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, वो कटा रहेगा, तो कटा रहेगा तो शुक्राणु से मिलेगा नहीं, तो वो संतान होने की संभावना ही नहीं है। उसी तरह शुक्र वाहिनी को काट दिया था, शुक्राशय का आवागमन भी रुक जाता है, तो ये जो है नसबंदी हो गया। बधियाकरण कभी कभी क्या किया जाता है कि शुक्र वाहिनी और अंड वाहिनी को प्लास्टिक से बांध दिया जाता है, और बांधने के बाद से उसको छोड़ दिया तो शुक्राणु अर्थात अंडाणु दोनों का आवागमन नहीं होता, दोनों का मिलन नहीं होता है, तो नई संतान नहीं होता है। और जब आवश्यकता पड़ता है तो उसको खोल दिया जाता है। उसके बाद से इसमें जो है कुछ रासायनिक दवाओं का प्रयोग है, जैसे रासायनिक गोलियां चल रही है, इंजेक्शन चल रहा है। उसके बाद से आप लोग ये भी जानते हैं कि कुछ कापर टी महिलाओं में फिट किया जाता है, घुंडी नुमा होता है ना, तो वो उसका भी प्रयोग किया जाता है। कंडोम भी है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे करके हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। फिर से 2 बच्चों के बीच की समय अंतराल करके भी जो है जनसंख्या को रोका जा सकता है। तो बच्चे, ये जनन स्वास्थ्य चैप्टर थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नोट खूब सुंदर बना लीजिएगा, और ये थ्योरेटिकल टाइप है, इसको बनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही।